तो दोस्तों तैयारी है आने वाले इवेंट की, बहुत सारे हमारे अगले महीने में जबरदस्त जबरदस्त इवेंट का सामना करना पड़ेगा, मतलब इसकी। तो दोस्तों कल से ही हमारे बीच में मतलब त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है। हमारा ओन फेस्टिवल त्योहार भी बहुत कमिंग डेज में हमारे बीच में आने वाला है। गरबा भी स्टार्ट होने वाला है और बहुत जबरदस्त हम सभी एक्साइटमेंट के साथ में एक मतलब इस वेबिनार को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम स्वाति गोयल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने सामने आके हमसे बात की और आज आपको मौका दिया जा रहा है। हम सभी भारतीय फाउंडर आपके बारे में जानना चाहते हैं और ऑन पैसिव के बारे में आपके क्या विचार है और आगे क्या करना चाहती है। ओवर टू अवर गेस्ट स्वाति गोयल फ्रॉम सिलवासा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू पूजा मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम स्वाति गोयल है और मैं सिलवासा दादर नागर हवेली से बिलोंग करती हूँ और अभी मुझे 3 मंथ्स हुए हैं सिलवासा में शिफ्ट हुए हुए। बाकी मैं मेरी ऑन पैसिव की जर्नी अभी लास्ट नवंबर 2021 में स्टार्ट हुई है। जैसे जैसे मैंने लीडर्स के वेबिनार्स देखे और ऐश सर के अपने सीईओ ऐश सर के वेबिनार से मैंने अपना विजन को मैं क्लियर कर रही हूँ। तो जैसे मैं वेबिनार्स देखकर अपने ऑन पैसिव के प्रति विजन अपना पूरा क्लियर कर रही हूँ और मेरा विजन अभी क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और इसको जितना मैं पढ़ूंगी उतना मेरे लिए कम है। तो यहाँ पर मैंने वेबिनार्स तो बहुत देख लिए बट बोलने का मौका मुझे फर्स्ट टाइम मिला है और इसके लिए मैं संपत सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। क्योंकि उन्होंने अपनी जैसे अपने साउंड को पूरे वर्ल्ड तक अपने आवाज को लाउड किया है पूरे वर्ल्ड में, ऐसे ही उनका एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया है हम जैसे फाउंडर्स के लिए और हमारी आवाज को वो पूरे वर्ल्ड तक लेकर जाएं। तो सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और पूजा मैम आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं और बड़े लीडर्स हैं जिनके वेबिनार्स देखकर मैं सीख रही हूँ उन सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो जैसे कि ऑन पैसिव कंपनी है और आज की तारीख में इस कंपनी के बारे में हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है और आने वाले समय में जो ये कंपनी हम लोगों के लिए क्या लेकर आ रही है अभी हम लोगों के लिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी मैं बताऊंगी कि हम इस कंपनी के सबसे पहले जो हमारे सीईओ हैं ऐश मुखर्जी सर, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने ह्यूमैनिटी को वैल्यू दी और हम जैसे फाउंडर्स को एक हम लोग फाउंडर्स को वैल्यू दी है और हमारी लाइफ को बनाने के लिए उन्होंने जो स्टेप उठाए हैं नए नए विचार लेकर आए हैं उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ऑन पैसिव कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पर पे बेस्ड है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये एक पूरा एक इकोसिस्टम लेकर आ रही है जो हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगी क्योंकि हमारे लाइफ में जो परिवर्तन है वो बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पहले पोस्ट ऑफिस से लेटर्स आते थे और हमारे जो दिल की बातें होती थी उनको बहुत टाइम लगता था, 1 हफ्ता लगता था, 10 दिन लगते थे। बट हमारी टेक्नोलॉजी ने इतना ग्रोथ किया कि आज की तारीख में हम लोग सेकंडों में अपने विचारों को देखकर सुनकर बोलकर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी ने काफी ग्रोथ करी है। बट जो हमारी ऑन पैसिव अपने बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ जो है हमारे सामने आ रही है और टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है जो अभी हमारे लिए शायद सपना है लेकिन आने वाले दिनों में वो हमारा सभी के सामने हकीकत में आ जाएंगी। तो ऑन पैसिव के बारे में मैं जैसे कि मेरा टॉपिक है ओब्लेस, तो मैं ऑन पैसिव के बारे में बस इतना बताऊंगी कि अभी ये 4 कंट्रीज में वर्क कर रही है, इसका ऑफिस है जिसमें सबसे पहले है यूएसए, सिंगापुर, दुबई जहां पर अभी बड़े बड़े कैंपेन चल रहे हैं और हमारे जो सीईओ हैं उन्होंने हम लोगों को बताया है कि आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइज वो लोग प्लान कर रहे हैं जिसको हम लोग फेस्टिवल के बीच में इंजॉय भी करेंगे। और उसके बाद है इंडिया।
इंडिया में हैदराबाद में बहुत बड़ा ऑफिस है जिसको जहां पर उन सभी टीम के मेंबर्स हैं, उनको मैं बहुत अप्रिशिएट व थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो 24 घंटे हमारे लाइफ को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और और ऐसे ऐसे और हम लोग बहुत हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हमारी कंट्री में, हमारी धरती पर हमारे इंडिया की धरती पर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को काफी चेंज करने में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट यूज होंगे। इन्हीं प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट है ओ ब्लेस, जिसके बारे में मैं आज थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओ ब्लेस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे वर्ल्ड इतनी ताकत रखता है कि पूरे वर्ल्ड को हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा। और जब भी हमारे जो सीईओ हैं ओ ब्लेस के बारे में जिक्र करते हैं, जब हम उनके वेबिनार्स देखते हैं, तो हम नोटिस कर मैंने मतलब हम लोग नोटिस करते हैं कि जब वो ह्यूमैनिटी को इनहेंस करना चाहते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में पॉवर्टी एक ऐसी डिजीज है जो शायद मतलब बहुत ही सेंसिटिव और एक डिफिकल्ट मैटर है, जो शायद 1 या 2 दिन में कवर नहीं हो सकता है। तो जब हमारे सर इस चीज के बारे में बात करते हैं तो उनका पेन बिल्कुल दिखाई देता है कि वो कितने मतलब ह्यूमन को ऊपर उठाना चाहते हैं और इस पॉवर्टी को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए इस प्रोडक्ट के अंदर हमें ऐसी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, मैं या आप में से हम सभी हम लोग अंदर से चाहते हैं कि हम लोग हेल्प करें किसी की, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं, सबसे बड़ा फाइनेंशियली आ जाता है, क्योंकि फाइनेंशियली एक मैटर ऐसा होता है कि दुनिया का दस्तूर है कि जब तक अपना पेट नहीं भरा तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते। तो उसमें सबसे पहले हम और हमारे बच्चे आते हैं। तो फाइनेंशियली हम लोग हेल्प नहीं कर पाते हैं, बट इसका पूरा जिम्मा हमारे सीईओ ऐश मुखर्जी जी सर ने लिया है। तो यहाँ से हम लोग परेशान हो बिल्कुल वरिड नहीं होते हैं। और उसके बाद हमारा क्या ये जो ऑन पैसिव है, क्राउड फंडिंग, जो प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के अंदर जो फैसिलिटीज होंगी वो सबसे बड़ा है क्राउड फंडिंग। क्योंकि क्राउड फंडिंग के साथ पूरे वर्ल्ड में अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो एक बहुत लार्ज स्केल पे क्राउड फंड इकट्ठा हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग मदद कर सकते हैं। पहले टाइम में भी अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो पहले जमाने में भी हुआ करता था कि विलेजेस में अगर एक लड़की की शादी होती थी, तो अगर वो कैपेबल नहीं है शादी करने के लिए, तो गांव के सारे लोग, कोई अनाज देता था, कोई वेजिटेबल्स देता था, कोई स्पाइसेस देता था, अपने अपने तरीके से हेल्प करके एक लड़की की शादी की जाती थी। तो ये भी एक तरीके का ये भी एक फंड था, ये भी एक ब्लेस थी। तो ब्लेसिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जैसे टेक्नोलॉजी ने सुविधाएं आई हमारे लाइफ में, सुविधाएं आई, हम लोग उतने उस सुविधा के अंदर इन्वॉल्व होते चले गए और जिसमें सिर्फ मैं रह गया। बहुत लोगों ने हेल्प भी की है, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने फंडिंग की है, हेल्प भी करते हैं, बट जो क्राउड फंड जो फंड है वो कई जगह पे, कई प्लेसेस पे मिस यूज भी होता है। इस चीज से हम लोग नकारा नहीं कर सकते। तो वो ब्लेस जो है वो टोटली लीगल और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ इस चीज पर वर्क करने वाला है। तो ये आप और हम सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ताकत रखता है वो ब्लेस लोगों की हेल्प करने में। यहाँ पर इसमें चाहे हमारी एजुकेशन हो, क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम लोगों को एजुकेट करते हैं, उन्हें फूड की, मनी की वैल्यू पता होती है, सबसे बड़ा अपनी क्वालिटी की वैल्यू पता होती है, अपनी वैल्यू पता होती है अगर, तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए एजुकेशन चाहे कोई भी हो, टैलेंट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको इनहेंस करने में हमारी फंडिंग काम आती है। किसी को मेडिकल हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसमें हमारी फंडिंग काम आती है। और कोई स्टार्टअप खोलता है तो उसमें भी यहाँ पर ओ ब्लेस हमारी फंडिंग की पूरी हेल्प करता है। लेकिन इसकी कंपनी के और प्रोडक्ट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें फुलफिल करके और क्लैरिटी के साथ हम ये जो हमारे प्रोडक्ट है वो आगे काम करेंगे। तो इसको ओ ब्लेस
के बहुत सारे तरीके हैं किस तरीके से हैं, और ये ओ ब्लेस है पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे को जोड़ने वाला काम कर रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं अपना एक पर्सनल शेयर करूंगी, अपना जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो ब्लेस का। कई तरीके होते हैं जैसे मैं बता रही हूँ। तो एक मेरी लाइफ में घटना घटी थी कि 2-3 साल पहले जैसे हम लोग, मेरे हस्बैंड कार वॉश कर रहे थे, तो 17-18 साल का लड़का एक आया खाना खाने मांगने के लिए। तो उन्होंने उसको खाना दिया, मेरे से बोला खाना देने के लिए, खाना हमने दिया। बट उन्होंने साथ में, उनके दिमाग में कुछ आया तो उन्होंने उसको लड़के को बोला कि तुम मेरी कार वॉश करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, कार वॉश करो। तो उसने बोला ठीक है। उसने जैसे जैसे गाइड किया, कार वॉश की, और मेरे हस्बैंड ने उसको पैसे दिए और वो चला गया। लेकिन 2 डेज बाद वो वापस आया। उसने बोला कि मैं क्या आपकी कार वॉश करूं? तो हमने उससे कार वॉश कराई और दे दिए पैसे। ऐसे 4-5 बार हुआ, 1 मंथ निकल गया ऐसे। तभी मेरे नेबर में किसी ने पूछा और कि आपके कोई कार वॉश करने आता है? मैंने उनको बताया। तो वो लड़के ने उनकी भी कार वॉश करी, उसने भी पैसे दिए। तो उसके लड़के के दिमाग में कुछ आया, दिमाग में आया कि हाँ मैं पैसा कमा सकता हूँ, ये काम अच्छा है। तो उसने कई घर पकड़े जिसमें थोड़ा बहुत हमने अपनी जानकारी वालों की भी हेल्प करी, और उसने खुद भी बहुत हेल्प करी अपनी। सबसे पहला तो यह है कि हम कुछ नहीं होते जब आगे से उसके मन में था कि मैं कुछ करूं, उसके दिमाग में आइडिया आया। तो उसने आज की तारीख में बहुत सारे उसने घर पकड़ लिए थे और अच्छा थोड़ी बहुत अर्निंग करने लगा था। और एक दिन उसने आकर बोला कि क्या मैं ये कार वॉशिंग जहां पर होती है या स्कूटर वॉश होते हैं, मैं वो जगह लेना चाहता हूँ। तो हमने उसको गाइड किया कि क्योंकि उसको पता नहीं था कि नॉलेज नहीं थी कि इसके लिए स्पेस चाहिए होता है और क्या क्या हमें सेटअप चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग भी इतने कैपेबल नहीं थे कि हम उसको फाइनेंशियली हेल्प कर सकें। तो हमने उसको बोला कि अभी आप यही वर्क करो और इसमें काफी पैसा लगेगा। अभी वो एक कार वॉश में वॉशिंग भी कर रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हेल्प मतलब ब्लेसिंग के भी कई वो होते हैं, रूप होते हैं। क्योंकि आज मैं उसको अगर खाना देकर छोड़ देते अगर, तो अगर नेक्स्ट उसको जब भूख लगती वो किसी और डोर पे जाता, फिर और किसी डोर पे जाता और किसी डोर पे जाता। तो लेकिन कल को अगर मैं नहीं हूं तो उसको या मैं नहीं हूं तो कौन हेल्प करेगा, वो चीज आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि हमें हेल्प वर्ड की वैल्यू को भी बढ़ाना है साथ में, ये भी हमें मतलब ध्यान रखना होगा। और ऐसे भी, और एक मेरा मतलब एक पॉइंट है कि जैसे बहुत लोग होते हैं, उनका टैलेंट होता है कि कोई बांसुरी बजाता है, कोई और बिना इनकी एजुकेशन, आप देखेंगे जुगर झोपड़ियों में पत्थर से म्यूजिक निकालते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और भी बहुत सारे टैलेंट हैं। लेकिन उनको ना तो प्लेटफॉर्म का नॉलेज है और ना ही अपने टैलेंट को उभारने के लिए उनको किसी भी तरीके का कोई नॉलेज है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं जिनके यूट्यूब चैनल चलते हैं या और भी चीजें हैं। और जैसे कि अब हम ऑन पैसिव के फाउंडर बन चुके हैं, हमारी खुद की अपनी एक वैल्यू होने वाली है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म देकर उनकी टैलेंट को वहां पर एक्सपोजर दे सकते हैं। तो इस तरीके की भी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। बाकी तो यहाँ पे इस टॉपिक पे शेयरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हर की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है। ये यहाँ पे बताने का मेरा मकसद बिल्कुल भी अपने आप को शो ऑफ करना नहीं था। यहाँ पे सिर्फ मैंने अपनी एक शेयरिंग रखी, ताकि क्योंकि शेयरिंग रखने से हमें आइडियाज मिलते हैं। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे अभी पूजा मैम ने भी रिक्वेस्ट करी थी कि सभी प्लीज अपनी शेयरिंग रखें, ताकि हम लोगों को आइडियाज लगेंगे, क्योंकि हम लोगों को भी नॉलेज नहीं है। और आने वाले टाइम में हम लोग फाइनेंशियली फ्रीडम हम लोगों को पूरी मिलने वाली है। तो हम लोग फाइनेंशियली भी लोगों की हेल्प कर सकेंगे। ऐसा मतलब हम लोगों के सामने जो हमारा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तो गॉड मतलब ओ ब्लेस से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इसको हम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे। दूसरा मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि 3-4 दिन पहले ऐश मुफरे सर के वेबिनार में उन्होंने एक मोटिवेशन का जिक्र किया था कि मोटिवेशन को अगर हम एक्शन
देते हैं तो ही हमारा रिजल्ट आता है। उन्होंने ऐसा कुछ यूज किया था। तो उसके बारे में भी मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोग बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे वेबिनार देखते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, लेकिन कई बार हम उस चीज को एक्शन में नहीं लेके आते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज फेस करी है, वो भी मैं अपनी लाइफ के उससे सुनाना चाहूंगी। इससे पहले मैं जब जिस कंपनी में थी, वहां पर मेरे अंदर इतनी शाइनेस थी, इतनी हेजिटेशन थी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसका भी रीजन है कि हम लोगों को स्कूल्स में कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। इसमें कोई शर्म आने की बात नहीं है, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी ये बोलने में कि मुझे में बहुत हेजिटेशन थी। और क्योंकि स्कूल में कभी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, स्टेज पर हम लोग कभी नहीं गए। तो उस मीटिंग में मैं वेबिनार से मोटिवेट होती थी सुनकर, और आपके जो है क्या नाम है, जो मोटिवेशन वीडियोस थी बहुत देखती थी, और ऐसा लगता था पता नहीं क्या कर दूं। लेकिन मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं स्पीकर को ऑन करके अपने 2 वर्ड बोल सकूं। तब मेरे एक लीडर ने, मेरे जिस दिन मैं मीटिंग में नहीं थी, उन्होंने मेरा नाम अनाउंस कर दिया कि कमिंग ट्यूसडे में स्वाति गोयल इस टॉपिक पे वेबिनार दे रही हैं। और बाद में उन्होंने मुझे कॉल करके बताया। वो सिचुएशन आप समझ सकते हैं मेरी, अगर कोई इस फेज से निकल रहा है तो वो मेरी सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ सकता है। वहां पर मैंने उस टॉपिक को, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं खोई, उन्हें मना नहीं किया, क्योंकि उनका नाम भी जुड़ा था, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। यहाँ पर मैंने टॉपिक को तैयार किया, और वेबिनार में जिस दिन गई मेरी हालत बहुत खराब थी, मतलब मैं डर रही थी लिटरली। लेकिन वहां पर जाकर जब मैंने बोलना शुरू किया, 10 मिनट में घबराती रही, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मेरे में कॉन्फिडेंस आया, मैं एक स्टेप ऊपर चली गई। उसके बाद नेक्स्ट वेबिनार आया, एक स्टेप और ऊपर गई। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे ये टॉपिक कि अगर मैंने अपने मोटिवेशन को एक्शन नहीं दिया होता, वहीं स्टॉप कर दिया था, हुआ होता, और एक्शन नहीं किया होता, तो कभी भी रिजल्ट नहीं आता। उसका रिजल्ट ये आया कि मैं सिर्फ वेबिनार्स में नहीं, अपनी निजी लाइफ में भी बहुत जगह पर ओपन हुई हूँ उस एक इंसिडेंट से। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी फाउंडर, जो भी अगर मेरी सेम सिचुएशन से निकल रहा है, तो प्लीज अपने माइक को ओपन कीजिए। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, संपत सर ने ये प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बनाया है, और हमारी आवाज के लिए ही बनाया है। तो चाहे हम गलत बोलें चाहे सही बोलें, कोई बात नहीं है, बट हम जरूर बोलें। और ये ना सोचे कि कोई सामने वाला कैसा सोचेगा। तो थैंक यू, इसी के साथ ही मैं अपना ये टॉपिक क्लोज करूंगी। थैंक यू सो मच।